हर नया दिन और हर एक नया महीना, हर नया हफ्ता, सबसे पहला काम तो आपने शुक्रगुजारी करनी है। आपने शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको एक नया दिन दिया, आपको एक नया महीना दिया, आपको मज़ीद काम करने के लिए, आपको तरक्की करने के लिए नए मौके दिए, आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए नया मौका दिया। तो अगर आप भी हर महीने ये सोचती है ना कि इस बार अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारूंगी, लेकिन चंद ही दिनों में क्या होता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और आप भूल जाती हैं कि आपने क्या सोचा था। आपकी सेहत, माली हालात, ज़हनी सुकून, ये सब वो चीज़ें जो आप हर दफ़ा बेहतर करना चाह रही होती हैं लेकिन नहीं कर पाती। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आपको अपने महीने के स्टार्ट में अपनानी चाहिए, सो दैट आप इस महीने को अपने गुजरे हुए पिछले मंथ से ज़्यादा बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। होपफुल ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आएगा और आपने एक काम करना है कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ताकि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, जो आदत अपनी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकें। सो स्टे कनेक्टेड। अच्छा, सबसे पहली आदत जो आपने अपनानी है ना महीने के स्टार्ट में, वो है पूरे महीने की प्लानिंग कर लीजिए, मनसूबाबंदी कर लीजिए। देखें, नए महीने के पहले दिन ना आपने सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। एक डायरी ले लें या मोबाइल में ही लिख लें कि इस महीने के कौन से अहम काम हैं मेरे, जो मैंने इस महीने में अंजाम देने हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपने कहीं जाना होगा, ऐसा हो सकता है कि अगले महीने में या अगले 2-3 महीने में कोई फैमिली में फंक्शन आ रहा है, कोई शादी आ रही है, उसके बारे में आपने कोई काम करना है, कोई तैयारी शुरू करनी है, तो वो लिख लीजिए। अच्छा, फिर उसमें फर्दर आपने ये लिखना है कि जी मुझे इसमें क्या क्या तैयारियां करनी है, उसके लिए मेरा बजट प्लान किस तरह से, मतलब जो भी है उससे अकॉर्डिंग वो आपने प्लान कर लेना है। नेक्स्ट, बच्चों के स्कूल के प्रोग्राम्स, ख़ास तौर पे आगे छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। अमूमन जो है ना वो स्कूल्स में क्या करते हैं, पूरे साल का प्लानर जो है ना वो साथ ही दे देते हैं जब नई क्लास शुरू होती है। सो अगर आपके भी बच्चों की नई क्लास स्टार्ट हुई है, उन्होंने पूरे ईयर प्लानर आप लोगों को दे दिया, तो उसके मुताबिक आपने देखना है कि इस महीने में बच्चों के स्कूल के कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कौन से इवेंट्स हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं और इनके लिए मुझे अलग से वक्त निकालना है। सो वो प्लानिंग भी आप मंथ के स्टार्ट में ही कर लीजिए, ताकि बीच में जाके ना आपको परेशानी ना हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमने किसी से मिलने का प्रोग्राम बनाया होता है, किसी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया होता है, अचानक से याद आता है ओहो बच्चों के तो एग्ज़ाम्स हैं, इन दिनों में बच्चों के टेस्ट हैं या कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है जब आप किसी को रिफ्यूज़ करते हैं या कोई प्लान आप ख़राब करते हैं। सो ये चीज़ें आप पहले से ही प्लान करके रख लें। देन बिल्स, आपने यूटिलिटी बिल्स जमा कराने हैं, उनकी लास्ट डेट्स कब होती हैं, ज़ाहिर है जो लोग जमा कराते हैं उन्हें आइडिया होता है, तो वो आप अपने प्लानर में लिख लीजिए कि ये लास्ट डेट्स हैं, उससे पहले पहले मुझे अपने बिल्स जमा कराने हैं। बच्चों की स्कूल फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, कुछ भी ऐसा जो आपने आपके ड्यूज़ हैं उनको आपने क्लियर करना है, तो वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा ना कि फैमिली में कोई फंक्शंस हैं, कोई ज़रूरी तकरीबात हैं, उसके हवाले से भी आप पहले से ही प्लान करके लिख लीजिए। अच्छा देखिए, जब सब कुछ लिखा होता है ना तो मेंटल स्ट्रेस कम होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है क्या क्या चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। अगर बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है ना, रैंडमली बस हो रहा है, बस ठीक है काम कर लेंगे बस ये, तो फिर थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। सो चीज़ों को पहले से प्लान करके रख लीजिए। अच्छा, अब हैबिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। घर के बजट का ना जायज़ा ले लें आप महीने के स्टार्ट में। महीने के शुरू में ना अपनी आमदनी और अपने अखराजात का हिसाब ज़रूर बनाएं। हर खातून को पता होता है कि कितनी इनकम आ रही है, कितने पैसे मुझे मिल रहे हैं और मैंने उसके मुताबिक कितने खर्च करने हैं। तो सबसे पहले आपने ज़रूरी चीज़ों को लिख लेना है कि मेरे पास कौन सी चीज़ें इस वक्त नहीं हैं जो मुझे ज़रूरी चाहिए, और गैर ज़रूरी ख़रीदारी को आपने लिमिटेड कर देना है। और ये बात ये होती है कि छोटी सी जो बचत भी होती है ना, ये भी वक्त के साथ साथ बड़ी रकम बन सकती है। अगर छोटी बचतों को आप निगलेक्ट कर देंगे ना, तो फिर बड़ी बचत कभी भी नहीं हो सकेगी। इसलिए जहाँ से आपको लगता है कि आप छोटी मोटी बचत कर सकती हैं, वहाँ से बचत ज़रूर कर लीजिए, और इस पे फ़ायदा आपका ही होगा और तो ज़्यादा किसी का फ़ायदा होने से रहा। सो ये चीज़ें आप प्लान कर लीजिए। अच्छा, हैबिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। हैबिट नंबर 3 है घर की ज़रूरी डीप क्लीनिंग। देखें, रोज़ाना की सफाई काफ़ी नहीं होती। रोज़ाना की सफाई अगर आप हेल्पर से करा रही हैं, फिर तो कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर रहेगा जब आपको लगेगा कि नहीं अब इसमें मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। सो एक तो ये बात है। सेकेंडली, मंथली डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लिया करें घर की, क्योंकि इससे जो है ना आपको एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं करना पड़ेगी सफाई, अगर ख़ास तौर पे कोई मेहमान आ रहा है, कुछ आ रहा है। अच्छा, इस मंथली डीप क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लीजिए, ठीक है जी। किचन की अलमारियाँ चेक कर लें, पुरानी या ख़राब चीज़ें जो हैं उन्हें निकाल के फेंकना है या किसी को देना है वो निकाल लें, मतलब डीक्लटरिंग कर लें। वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग करा लें, टाइल्स को अच्छी तरह से साफ़ कराएं ताकि वो टाइल्स के बीच में जो निशान आ जाते हैं ना वो ख़त्म हो।
तो ज़हनी सुकून जो होता है ना वो एक साफ़ घर से भी आता है। अच्छा, फिर आपको बताऊँ अपने ख़ुद का ख़्याल करने के लिए ना कोई छोटे मोटे कोई DIY लाजमी करें। लाइक अभी मैं यहाँ पर ये हेयर ऑयल बना रही हूँ और आप लोगों के साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। ये मैं अपनी बच्चियों को भी यूज़ कराती हूँ और मैं भी यूज़ करती हूँ। गर्मी के मौसम में ना मैं इसको कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ और सर्दी में इसको मैं बना लेती हूँ सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में। सो अभी आजकल के मौसम के हिसाब से मैं इसको कोकोनट ऑयल में बना रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने ना तकरीबन ये 1 पाव कोकोनट ऑयल था, ये ले लिया। अच्छा, बिल्कुल आँच आपने हल्की रखनी है। एक आपने लेना है दरमियानी साइज़ का प्याज, इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा और 1 चम्मच आपने लेना है मेथी दाना। कलौंजी एडिशनल है, ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल ऐड कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस वक्त बनाते हुए उसको भूल गई थी, वरना मैं वो भी डालती हूँ। अच्छा, ये आपने ना दोनों चीज़ें इसमें डाल के ऑयल में इसको हल्की आँच पे पकाना है, मतलब तेज़ आँच पे जलाना नहीं है, बल्कि आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। जब तक पकाना है तब तक ये प्याज बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए, जैसे बिल्कुल मतलब जलने से पहले वाली जो स्टेज होती है ना, जलने से कुछ लम्हात पहले वाली, वहाँ तक ना आपने इसको पकाना है। उसके बाद इसको आप स्ट्रेन कर लीजिए स्ट्रेनर से, ठीक है। ये आपके पास एक बेस्ट हेयर ऑयल रेडी हो गया। आपके बालों के जितने मसाइल हैं ना, हेयर फॉल है, बाल थिन हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ है, इवन अगर छोटे बच्चों के बालों में जुएँ भी पड़ गई हैं ना, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह स्ट्रेन करके फिर आपने इसको क्या करना है, ओवरनाइट ना इसको आपने इसी तरह ही पड़े रहने देना है, ठीक है जी। इस तरह खुला इसको रखा रहने दें और बस इसको छोड़ दीजिए, या हल्का सा इसको आप बेशक किसी नेट से जाली से कवर कर दें, ठीक है। बंद नहीं करना इसको। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब अगले दिन ना आपने इसको, जब ये ठंडा हो जाए, फिर आप इसको किसी बॉटल में डाल के सेव कर लीजिए, जिस तरह से भी आपने रखना है, स्टोर कर लें और फिर आप इसको यूज़ करें। अच्छा, बेस्ट जो तरीका होता है ना वो ये होता है, ऑयलिंग करने के बाद आप पूरी रात लगा रहते हैं और सुबह में आप हेड वॉश कर लें। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो कम से कम वॉश करने से पहले ना, मतलब बाल वॉश करने से पहले 2-3 घंटे पहले इसको ज़रूर अप्लाई करें। और बस जी मुझे ज़रूर बताइएगा जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है या जो लोग मेरी वीडियो देख के इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन्हें इसके रिजल्ट्स मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये तो होगी जी छोटी सी चीज़, जैसे मैंने कहा ना कि अपना ख्याल रखना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो अपने बालों का भी ख्याल करें। फिर अपना ख्याल करने में एक और चीज़ है, अपना वेट लाजमी चेक करें मंथ में 1 मरतबा कम से कम, ठीक है। अगर तो आप वेट कॉन्शियस हैं या आप कोई डाइट कर रही हैं या वेट लॉस कर रही हैं, तब तो वेट ज़ाहिर है आप ऑफ एंड ऑन करती रहेंगी अपना वेट चेक। बट अगर आप ये नहीं कर रही तो भी महीने में 1 बार कम से कम अपना वेट ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर कोई दवाई आप इस्तेमाल कर रही हैं मुस्तकिल, तो उसकी क्वांटिटी देख लीजिए। कोई मल्टीविटामिन्स यूज़ कर रही हैं तो वो आप देख लें, अगर कोई ख़त्म होने वाले हैं तो मंगा लें। अगर डॉक्टर से कोई चेकअप ड्यू है वो आप प्लान कर लें। और फिर एक नया हदफ ज़रूर बनाएं, जैसे कि पानी पीने का हदफ मैं हमेशा बना लेती हूँ, फिर भूल जाता है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीती रहूँ। तो कोई ना कोई एक नया टारगेट ज़रूर अपना सेट कर लीजिए। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ, और ये है कि अपनी अलमारियाँ तरतीब दे दें। वो कपड़े अलग कर लें जो काफ़ी अरसे से आपके इस्तेमाल में नहीं है, और अगर मुमकिन है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, आपने सोचा है कभी ना कभी तो पहन लेंगे, नई बारी आ रही, तो अलमारियों को भी अपनी थोड़ा सा सुकून दें, उनको सांस आने दें। जैसे आपको किचन की डीक्लटरिंग करनी है ना, एक्स्ट्रा सामान निकालना, बिल्कुल इसी तरह अपने कपड़ों को भी एक्स्ट्रा, जो कपड़े या जूते जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हैं उनको निकाल दीजिए। अच्छा, अलमारी साफ़ होने से ना एक तो फ़ायदा ये होता है, आपको बड़ा सुकून आता है अलमारी देख के। नंबर 2 क्या होता है, अलमारी साफ़ होने से ना रोज़ाना कपड़े सिलेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाते हैं कि जी कौन से कपड़े मुझे पहनने हैं। वरना बंदा सोचता ही रहता है। और मैं ये बात अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि क्या होता है, जो चीज़ें पीछे पड़ी होती हैं ना अलमारी में, वो फिर पीछे ही रह जाती हैं, उनकी बारी कभी भी नहीं आती और आपको याद भी नहीं रहते वो कपड़े जो अलमारियों में कहीं पीछे चले गए। तो वो चीज़ें रखें जो आपके इस्तेमाल में, जो पहनने में हैं, क्योंकि वही बात है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीज़न में फिर नए बन जाएंगे, पुराने वाले फिर पीछे रह जाएंगे, उनकी बारी नहीं आएगी। इसलिए अपनी अलमारियाँ तरतीब से रखें, साफ़ सुथरा रखें, डीक्लटर करते रहें, कपड़े निकालते रहें एक्स्ट्रा। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली आदत की तरफ। देखें, ज़रूरी सामान की फ़हरिस्त ज़रूर बनाएं ग्रॉसरी करने से पहले। हम अक्सर लोग हम में से क्या करते हैं, मंथ के स्टार्ट में ग्रॉसरी कर रहे होते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें ही बहुत आ जाती हैं, लेकिन ज़रूरी सामान की फ़हरिस्त बना लें। किचन में जाके देखें, आटा, चावल, चीनी, मसाले, चाय, दूध, जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं ना, इन्हें नोट कर लें और उन्हें एक ही दफ़ा जाके मार्केट से ले आएँ। बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं आएंगी, चीज़ें रिपीट भी नहीं होंगी और फिर वो चीज़ें किचन में पड़ी पड़ी ख़राब भी नहीं होंगी। अच्छा जी, अगली आदत की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर जाते हैं, वो है अपने मोबाइल की सफाई कीजिए।
अच्छा, हम कहते हैं जी मोबाइल फ़ोन की मेमोरी जो है ना वो बिल्कुल फुल हो गई है और कोई चीज़ रखने की आने की जगह नहीं है। रीज़न ये होता है कि बहुत एक्स्ट्रा स्टफ़ मोबाइल में पड़ा होता है। गैर ज़रूरी तस्वीर जो है ना उनको डिलीट कर दें। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, तस्वीर हमने एक क्लिक करनी होती है, एंगल अच्छा लेने के लिए ना हम 10 दफ़ा क्लिक ले लेते हैं, तो वो 9 एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, एक ही अच्छी होती है उसमें से, तो वो एक्स्ट्रा सारी डिलीट कर दें। फिर कई ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो बिल्कुल बेकार है, यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं है, उनको भी निकाल दीजिए। गैर ज़रूरी ऐप्स अक्सर इंस्टॉल हो जाती हैं। अगर बच्चे आपका फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी ऐड चल रहा होता है ना किसी ऐप का, किसी गेम का, वो भी इंस्टॉल कर जाते हैं, तो मोबाइल बहुत ज़्यादा भर जाता है, बल्कि गंदा हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ऐप्स वगैरह पड़ी हैं उनको भी साफ़ सुथरा कर लें। फ़ोन आपका साफ़ सुथरा होगा, उसकी स्पीड अच्छी रहेगी, अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकेंगे, बेहतर तरीके से काम करेगा। ये वाला काम ज़रूर किया करें। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट क्या करनी है जी, आपने मंथ के स्टार्ट में ना आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने की प्लानिंग करें। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप समझ लें कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट ही यही है जो मैं बताने जा रही हूँ। महीने में ना कम से कम एक दिन ना अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालें। बाहर जाएं, बच्चों को लेके पार्क जाएं, खाना खाएं, या घर में ही बेशक सब मिल के वक्त गुजार लें, लेकिन खूबसूरत यादें जो होती हैं ना इन्हें बनाना पड़ता है, ख़ुद ब खुद नहीं बनती। आज से 10 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो ये सोचेंगे कि जी हम फ़लाँ जगह गए थे, या हमारे घर में फ़लाँ बात की एक रूटीन थी कि हम वीक में एक दिन या मंथ में एक दिन हम बाहर जाया करते थे। तो ये चीज़ें ना आपने ख़ुद प्लान करनी है, और एक खातून ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है ये चीज़ें प्लान कर सकती हैं। सो ये वाला काम ज़रूर करें। अच्छा जी, फिर एक चीज़ और बताऊँ, ख़ास तौर पे क्या करना है, मंथ का स्टार्ट होगा ना और आपके हाथ में पूरे महीने के लिए ख़र्चा आएगा, तो उसमें से ना आप जो आपकी गुंजाइश है, जो आपकी इस्तिताअत है, 1% है, 2% है, 5%, 10%, वो आपने खैरात ज़रूर निकालनी है, वो आपने अल्लाह की राह में ज़रूर देना है। ठीक है, जितनी आपकी गुंजाइश हो। मैं नहीं कहती कि आप हज़ारों रुपए दें। देखें, अल्लाह ताला ना नीयतों को देखता है, अल्लाह ताला पैसों को नहीं देखता। तो जितनी आपकी गुंजाइश है वो ज़रूर निकालें। अल्लाह ताला से दुआ करें महीने के आगाज़ में, सेहत के लिए, अपने घर वालों की, अपने प्यारों की, रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ करें, अपने घर में सुकून के लिए दुआ करें, अपने बच्चों की कामयाबियों के लिए दुआ करें, अपने दिल के इत्मीनान के लिए करें। तो एक अच्छे इरादे और अच्छी दुआ के साथ शुरू होने वाला महीना ना आपको ज़्यादा डिसिप्लिन फ़ील होगा। आपको लगेगा कि ये महीना ना आप बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं, बहुत डिसिप्लिन है, चीज़ें आपकी बहुत इन टाइम हो रही हैं, चीज़ें आपकी प्रॉपर हो रही हैं। तो एक चीज़ और बताऊँ फिर, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था ना कि हर नए दिन को, हर नए मंथ को शुक्र के साथ आपने स्टार्ट करना है। तो हर नए महीने में भी ना कम से कम 3 नेमतें लिखें जिन पे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं, और उन पे बेतहाशा शुक्र अदा कीजिए। ये आदत जो है ना, ये मस्बत सोच पैदा करती है, आपके दिल को सुकून देती है, और आपको मैं आपको बताऊँ, जब दिल को सुकून होता है ना तो आपको दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, आपको हर काम करना आसान लगेगा, हर चीज़ आपको आसान लगेगी। सो ये ज़रूर कीजिए। रोज़ाना वॉक कीजिए, इसको अपनी हैबिट बनाएंगे। इस पूरे महीने में मैंने जनाब वॉक करनी है, कुरान पाक की तिलावत मैंने डेली करनी है, चाहे वो एक रुकू हो, चाहे वो एक पेज हो, चाहे वो चंद आयात हो, जितना भी है। फिर कोई नई किताब अगर पढ़ना चाह रही हैं, शुरू करना चाह रही हैं, सोचें ना, आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, मंगा लें, ऑनलाइन मिल जाती हैं अब तो, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। सो ये वाले काम आपने ज़रूर मंथ के स्टार्ट में करने हैं। देखें, अगर आप इन तमाम आदतों में से ना किसी 2 से 3 पे भी बाकायदगी से अमल शुरू कर देंगी ना, तो वक्त के साथ साथ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली आएगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी आदतें आप पहले से अपना चुकी हैं, और इस महीने कौन सी नई आदतें शामिल करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट हुआ है। तो वीडियो पसंद आए जनाब, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने ज़रूर करना है, इसको भी आदत बना लें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।